आप सभी को नमस्कार है और मैं स्वागत करती हूँ किरण हिंदी एकेडमी में। और आज की जो वीडियो में क्लास कह रही हूँ मैं, आज की वीडियो में मैंने वीडियो पहले निकाला था महान साहित्यकारों के दुर्लभ फ़ोटो, उसका आज दूसरा भाग लेकर आई हूँ। थोड़ा सा विलम्ब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। अब इसमें भी मैं 5 या 6 साहित्यकारों के ऐसे चित्र आपको दिखाऊंगी जो बहुत दुर्लभ हैं, और ये सीरीज़ आगे चलती जाएगी। बहुत सारे साहित्यकारों के मेरे पास चित्र हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए अब मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये चित्र पहचान में आ गया होगा। ये हैं हमारे बाबा नागार्जुन जी, है ना। नागार्जुन जी, इनका जन्म हुआ था 11 जून 1911 को और 5 नवंबर 1998 को इनकी मृत्यु हुई थी। और अपने आप में बहुत अलग ही किस्म के थे ये। इनको बाबा और यायावर का नाम भी इनको दिया गया है। और इनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो मुझे लगता है सब बच्चों ने भी पढ़ा होगा, बादल को गिरते देखा है। ये कविता पाठ ज़रूर आप लोगों ने किया होगा, नेट के सिलेबस में भी लगे हुए हैं। तो प्रणाम है, मैं सबको प्रणाम करते भी चल रही हूँ। इन साहित्यकारों का आशीर्वाद हम सभी कहना चाहिए हिंदी के अभ्यर्थियों पर हमेशा बना रहे। आगे का चित्र मैं लेकर आ रही हूँ। ये देखिए, आप कुछ पहचान पाए? हाँ, कुछ बच्चे ज़रूर पहचान गए होंगे। ये हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। तो ये देखिए, कोई ऐसे सीरीज़ से नहीं है कि पहले इस बात के या फिर उसके बाद, ये लाइन से जैसे भी जिस इस पीडीएफ में है मैं आपको उनका परिचय कराते जा रही हूँ और उनके चित्र दिखाती जा रही हूँ। अभी हमने नागार्जुन जी को देखा, अब ये हैं प्रताप नारायण मिश्र जो भारतेंदु काल के बहुत वरिष्ठ साहित्यकार थे, निबंधकार थे। और इनका निबंध शिव मूर्ति लगा हुआ है नेट के सिलेबस में। इनका जन्म हुआ था बच्चों 24 सितंबर 1856 को और मृत्यु हुई थी 6 जुलाई 1894 को। तो इनको आप देख पा रहे होंगे कि भारतेंदु युगीन जैसे बहुत सारे साहित्यकार जो है अल्प जीवन लेकर आए थे, ये भी उन्हीं में से एक हैं। कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा उस काल के साहित्यकारों के लिए, कह सकते हैं कि बहुत सारे साहित्यकार जो थे वो दीर्घायु नहीं हो सके थे। उनमें से ये भी हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। नेक्स्ट आ जाते हैं। ये तो आप हेयर स्टाइल से समझ गए होंगे। कुछ साहित्यकार अपने हेयर स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। कुछ अलग ही केश विन्यास रहता था, जिनमें से ये भी एक हैं। तो केश विन्यास से जैसे ही मैंने नाम लिया, बहुत लोगों को पंत जी की याद आ गई होगी और हरिश्चंद्र जी की भी। लेकिन ये हमारे कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु जी भी, इनका भी ऐसा ही केश विन्यास रहा करता था। और कौन भूल सकता है मैला आंचल को, सबको पता है। आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 और मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को। अगले साहित्यकार आ जाते हैं, देख पा रहे हैं इनको, बता देती हूँ मैं। ये हैं बच्चों भगवती चरण वर्मा जी, जो उपन्यासकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए। कहना चाहिए भूले बिछड़े, चित्रलेखा, ये इनके बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1903 को और मृत्यु हुई है 5 अक्टूबर 1981 को। भगवती चरण वर्मा जी ऐसे दिखते थे। ये आ गए हैं अगले साहित्यकार। कविता का गांधी कहा जाता है इनको, हाँ, भवानी प्रसाद मिश्र जी। सतपुड़ा के घने जंगल, है ना, हम सब जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 29 मार्च 1914 को और 20 फरवरी 1984 को इनकी मृत्यु हुई थी। प्रणाम है। ये आ गए हैं, ये पितामह कहे जाते हैं बच्चों। मैंने केश विन्यास की बात की थी और इनके लिए क्या है, मतलब हृदय से वो निकलता है प्रणाम और बहुत सारी श्रद्धा उत्पन्न होती है। हमारे हिंदी के पितामह कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अलौकिक प्रतिभा के धनी थे। इतनी सारी इनके अंदर प्रतिभाएं थी कि इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने कितने नाटक लिख डाले, कितनी कविताएं लिख डाली, गद्य में इतना कहना चाहिए निबंध भी लिख डाले, और इसके अलावा यात्रा साहित्य भी लिख डाला। मतलब असीमित, अपरिमित इनका साहित्य रहा है। और कैसे कोई छोटी सी उम्र, देखिए कितना कम जीवन पाया था। 9 सितंबर 1850 को इनका जन्म हुआ है और 6 जनवरी 1885, मात्र 35 वर्ष का जीवन इनको मिला। और सोचो कुछ और जीवन मिला होता तो आज हिंदी हमारी कितनी समृद्ध और होती। तो कोटि कोटि नमन है हमारे पिता में, हिंदी के पिता में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। एक और साहित्य का ले लेती हूँ, बस इसके बाद अगले पार्ट में फिर आऊँगी।
ये आप पहचान पा रहे हैं, कुछ बच्चे पहचान रहे होंगे, कुछ को लग रहा होगा कौन है। चलिए मैं नाम बता देती हूँ। ये हैं बच्चों भीष्म साहनी। बलराज साहनी जो अभिनेता बॉलीवुड के थे, उनके कहना चाहिए भ्राताश्री कहलाए जाते हैं। और इनकी अपनी भी एक अलग पहचान है साहित्य की। उसमें 8 अगस्त 1915 को इनका जन्म हुआ था और 11 जुलाई 2003 को इनकी मृत्यु हुई है। ये हैं भीष्म साहनी जी। चलिए, उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तमस को कोई भूल नहीं सकता। मैं क्योंकि नेट की क्लासेस लेती हूँ तो मैं सब नेट के ही उदाहरण आपको दे रही हूँ जो सिलेबस उसमें लगा हुआ है। तो ठीक है, इसी के साथ ही मैं आज का ये वीडियो का सेकंड पार्ट यहीं समाप्त करती हूँ। अगले पार्ट में अन्य 5 या 6 साहित्यकारों के दुर्लभ चित्र लेकर फिर आऊँगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।